दोस्तों मेरा जन्म झारखंड के बोकारो जिले के एक गांव पिटरवार में एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे घर के अंदर 2 एम्बेसडर कार थी। मैं एक्चुअली ये बात उस जमाने की कर रहा हूं, आप समझ भी सकते हो कि उस जमाने में किसी के घर पे साइकिल होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। और एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुआ। मेरे परिवार का उस समय संयुक्त व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। गांव के अंदर अच्छा खासा रुतबा आप कह लीजिए। और मेरी पढ़ाई भले ही उस वक्त चूंकि प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते थे तो गांव के ही सरकारी स्कूल में पिटरवार के अंदर हुई स्कूलिंग हमारी। और बाद में कॉलेज के लिए तेनुघाट और रांची में मेरा कॉलेजिंग हुआ। दोस्तों पढ़ाई के दौरान ही चूंकि मैं शुरू से विजनरी अपने को समझता हूं कि मैं हमेशा इस तलाश में रहता था कि कैसे पैसा कमाया जाए। शायद मेरे मम्मी पापा भी बोला करते थे ये बात और भाई बहन भी चिढ़ाते थे बोल के कि पैसे की तरफ विशेष की बहुत ज्यादा ललक रहती थी, बहुत ज्यादा ध्यान रहता था। तो मैं हमेशा से इस कोशिश में रहता था कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले। जब पढ़ाई के दौरान ही मैं नौकरी के लिए ट्राई कर रहा था तो मेरा सिलेक्शन इंडियन नेवी के अंदर हो गया। और इंडियन नेवी के अंदर जब सिलेक्शन हुआ मेरा तो लाजमी सी बात है कि अमित सर भी बोला करते हैं कि जब एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन हुआ था तो पूरे गांव में मिठाइयां बटी थी और बहुत सारी खुशियां चारों तरफ बेरी गई थी। तो उसी तरह कुछ नेवी में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो बहुत ही खुशी हो रही थी, बहुत ही चारों तरफ खुशियां बिखेरी जा रही थी और मैं इंडियन नेवी में चला गया। दोस्तों इंडियन नेवी में गया ये सोच के, एक गलतफहमी थी उस वक्त क्योंकि मेरा सिलेक्शन कुछ अजूबा सा था कि 500 लोगों में मैं अकेला सिलेक्ट हुआ था 1990 के अंदर। और मैं जब गया तो मुझे जाने से पहले यह लग रहा था कि शायद मुझे कोई हाई फाई सरकारी नौकरी मिल गई है। मैं नेवी में चला गया और अपनी नौकरी करने लग गया। दोस्तों नौकरी के दौरान 2-4 साल बीतने के बाद मुझे यह बात तो समझ में आ गई कि विशेष इस गलतफहमी में मत रहना। इंडियन नेवी एक बहुत ही अच्छी संस्था, बहुत ही शानदार रुतबे वाली संस्था जहां से इज्जत सम्मान सब कुछ मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन एक बात की समझ आ गई थी मुझे चंद सालों में कि यहां से बहुत ज्यादा तो रोटी दाल का ही जुगाड़ हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं नेवी में था तो नेवी में होने के दौरान मेरी पोस्टिंग दिल्ली में भी रही 2003 से 2007। और फिर मैं जहां भी पोस्टेड रहा तो घर आता था दिल्ली में या फिर मैं जहां भी रहता था तो एक चीज का मुझे आप हॉबी कह लीजिए, शौक कह लीजिए कि चूंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां मेरे पिताजी एक एस्ट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट, एक डिस्कवरर, एक टाइम स्पेशलिस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो बहुत सारी भविष्यवाणियां करते थे। और इस सिलसिले में मुझे बड़े बड़े लोगों से, बहुत सारे पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेट से और जैकी श्रॉफ मिलने का मौका मिलता था। तो इस दौरान मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन गई कि विशेष तुझे पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। यह समझ में आ गया कि पैसा कमाए बगैर शायद अब बात नहीं बनने वाली, क्योंकि जिन लोगों से मिला करता था वो लोग रुतबे वाले थे, वो लोग हाइट्स के लोग थे। और यह समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं आज तो मैं उनके पास हुडी बाबा बाइक लेके जाता हूं, पता नहीं किस वे में लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में पैसा तो चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि इसी बीच नेवी से रिटायर होता हूं और मेरे 2 परम मित्र जो कि आज मेरे अपलाइंस है दोनों, एक ऐसे अप्लायंस जिनकी मैं बात करूंगा कि आज तक की यहां तक की जर्नी में आने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे मरकरी लीडर मिस्टर एस पांडा और वीनस लीडर जो मरकरी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं मिस्टर TR नायक। दोस्तों इन 2 शख्सियत के बारे में अगर मैं बोलूं तो इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया। सबसे पहले पांडा सर ने मुझे फोन किया और कुछ प्रोग्राम में बुलाया कि विशेष जी आपके लिए कुछ है, और मैं यूं टालता रहा। एक्चुअली इसका रीजन ये था कि नेवी छोड़ने के बाद मैंने अथक प्रयास से 4 गवर्नमेंट जॉब हासिल की और मैं गवर्नमेंट टीचर के रूप में नियुक्त हो गया। अब गवर्नमेंट टीचर के रूप में नियुक्त होने के बाद और नेवी में 17 साल की नौकरी के बाद जो पेंशन बनती थी, दोनों को मिला के लगभग 50,000 रुपए मेरे पास आ जाया करते थे। और ये मेरे दोनों परम मित्र मिस्टर एस पांडा और मिस्टर TR नायक ने तब मुझे कांटेक्ट किया सेफ शॉप बिजनेस के लिए। आप समझ सकते हो कि तब मेरे पास अगर 50,000 महीने के आ रहे थे और मैं पांडा सर और नायक सर को तब देख रहा था 15-20 हजार रुपए महज कमाते हुए, तो लाजमी सी बात है जो एक इंसान की फितरत होती है, जो एटीट्यूड होता है,
शायद मैं उसी एटीट्यूड के मुताबिक इन्हें इग्नोर करता रहा। पांडा सर ने बोला, नायक सर मेरे घर पे आए, मैं दरअसल इन्हें टरकाता रहा, लेकिन नायक सर हैं भी तो बड़े जिद्दी, कहां मानते। उन्होंने मुझे, लंबी कहानी है उस पर नहीं जाऊंगा, उन्होंने मुझे जबरदस्ती ज्वाइन करा ही लिया। दोस्तों जबरदस्ती ज्वाइन करा लिया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी सेफ शॉप बिजनेस के अंदर, और कहते हैं ना, करता मरता क्या नहीं करता, गाहे बगाहे। अब मेरी चूंकि ज्वाइनिंग हो चुकी थी इस बिजनेस के अंदर, तो मुझे नायक सर, पांडा सर ने ट्रेनिंग के लिए बुलाया। पहले तो मैं टाल मटोल करता रहा, लेकिन एक दिन मुझे सेफ शॉप कंपनी A3/24 जनकपुरी के बेसमेंट में जहां ट्रेनिंग हो रही थी, आने का मौका मिला। दोस्तों तब तक मेरी टीम कुछ, मैं अगर बताऊं तो कोई चंद लोगों की, 20-22 लोगों की हो चुकी थी। और उस ट्रेनिंग में जब मैं आया, शाम को 7 बजे की ट्रेनिंग थी, 1.5 घंटे की ट्रेनिंग चली, और उस ट्रेनिंग को लेने के बाद मेरे बिजनेस के अंदर, मेरी जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन आया कि मैं आप सबको, जितने लोग मुझे देख रहे हैं और शेयर करने के बाद मुझे जितने लोग देखेंगे, मैं ये दिल से निकली हुई आवाज से आपको जताना और बताना चाहूंगा कि उस ट्रेनिंग को लेने के बाद कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। क्या ऐसा हुआ होगा उस ट्रेनिंग में, मैं जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि उस 1.5 घंटे की ट्रेनिंग के दौरान मेरे दिल में जो छाप छोड़ी गई, मेरे दिल ने जो महसूस किया, वो कुछ ऐसा था कि अमित सर, जो हमारे सीनियर मर्करी लीडर हैं, अमित मिश्रा सर, उनका उस हफ्ते का चेक 17,000 रुपयों का था। और वो उस वक्त, जहां तक मुझे याद है, अप्रोचिंग पोल लीडर थे, मतलब कोई 400-450 लोगों का नेटवर्क था उनका, और 17,000 के चेक के साथ वो स्टेज पे नवाजे जा रहे थे, लोग उन्हें सम्मान दे रहे थे। वो स्टेज पे, अब उनको बोलना भी अच्छा आ गया था, स्मार्टली टॉक कर रहे थे। और ये सारी चीजें देखने के बाद कि एक इंसान जो एयरफोर्स से रिटायर्ड है, मेरी तरह है, मेरे जैसे हैं, लेकिन आज 8-10 महीनों की मेहनत के बाद अगर वो 60-70-80 हजार रुपए महीने की इनकम पर हैं सेफ शॉप की बदौलत, तो कहीं ना कहीं सेफ शॉप बिजनेस के अंदर दम तो है। और खुशनसीबी मेरे लिए ये थी कि मैं इवॉल्व इंडिया का हिस्सा, मैंने वहां से ट्रेनिंग के बाद अमित सर को कांटेक्ट किया, मैं मिला उनसे और मैंने कहा कि अमित सर, मुझे वो राज बताइए कि कौन सा ऐसा काम पिछले 8-10 महीनों में आपने किया कि आज आप 60-70-80 हजार रुपए महीने की इनकम यहां से कर पा रहे हैं। तो अमित सर ने बोला कि विशेष जी, काफी थक गए होंगे, रात के 10 बज रहे हैं, कल मिलते हैं हम। और दूसरे दिन दोस्तों उन्होंने मुझे 1-1.5 घंटे का टाइम दिया और बहुत सारी चीज बताई, बहुत सारे वो कहते ना मूल मंत्र बताया कि कैसे कैसे क्या क्या करने से बिजनेस के अंदर ग्रोथ आती है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि उस ट्रेनिंग को लेने के बाद और दूसरे दिन अमित सर से मिलने के बाद जो जो चीजें मैंने सीखी, मैंने अमित सर से जो मेन चीजें सीखी कि ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन का क्या महत्व है इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ पाने के लिए। और उसके बाद मेरा एक मुद्दा सा बन गया, मेरी जिंदगी का एक, मतलब ये पार्ट बन गया, हिस्सा बन गया कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं और 4-5 घंटे की नौकरी के बाद मुझे जितना भी समय मिलता था उस सारे समय का उपयोग मैं सेफ शॉप बिजनेस के लिए करने लगा। और ट्रेनिंग को मैं इतना ज्यादा महत्व देने लगा कि मैं जब भी ट्रेनिंग में होता था, मैं कोई ट्रेनिंग, कोई प्रेजेंटेशन नहीं छोड़ता था, और मैं जब भी कोई ट्रेनिंग का हिस्सा बनता था तो मैं ये गिनती करता था, ये काउंटिंग करता था फिंगर टिप्स में कि मेरी टीम से कितने लोग इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं। मेरी खास दिलचस्पी रहती थी इन बातों पे जो अमित सर ने मेरे को सिखाई थी। प्रेजेंटेशन के दौरान मेरा एक ही मकसद रहता था जो अमित सर ने सिखाई थी कि विशेष जी, ये फर्क नहीं पड़ता प्रेजेंटेशन कहां हो रही है, क्या हो रहा है, कौन क्लोज कर रहा है, फर्क ये पड़ता है कि आपके गेस्ट कितने वहां बैठे हैं। और दोस्तों मेरा फोकस रहता था स्पेशल कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को उस प्रेजेंटेशन का हिस्सा बना सकूं। दोस्तों ये सिलसिला चलना शुरू हुआ और धीरे धीरे अमित सर ने बताया कि विशेष जी, अब आपका बिजनेस हो रहा है, क्यों नहीं अपनी एक प्रेजेंटेशन डाल लेते हो दिल्ली के अंदर। और उन्होंने ये जब बोला तो मेरी आदत रही है, और शायद जितने लोग मुझे जानते हैं, मेरे सीनियर्स और मेरे डाउनलाइन, कि मैं लाइन की वो हर बात को सर आंखों पे लेता हूं। मैंने जरा भी देर नहीं की और नायक सर, पांडा सर और अमित सर की हेल्प से मैंने नांगलोई के अंदर एक प्रेजेंटेशन वेन्यू लिया
एक स्कूल के अंदर नांगलोई चौक में, और वहां पे मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी। दोस्तों ये बात मैं बता रहा हूं 9-10 की। आप सोच सकते हैं कि बिजनेस के शुरुआती दौर में कितने लोग आते होंगे। 2, 4, 6, 8 से स्टार्ट हुआ, प्रेजेंटेशन करना शुरू हुआ। लेकिन मैं यहां जानता हूं कि मेरे एक कदम आगे बढ़ाने पे जिस कदर मेरे अपलाइंस नायक सर, पांडा सर और अमित सर मेरा साथ देने लग गए, वो गेस्ट के आने का भी सिलसिला बढ़ा और इनकम का भी सिलसिला बढ़ा और वहां से बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। दोस्तों सब लोग इंटरेस्ट लेने लगे। जब मेरी टीम के लीडर्स मिस्टर रामदयाल, गौरव जैन, मिस्टर अभिनीत सेतु, संजय कुमार, प्रेम कुमार, ये तमाम लोग उस समय डायमंड लीडर संदीप कुमार भी जो आज रांची में है, वो दिल्ली होते थे, सबने इंटरेस्ट लेना धीरे धीरे शुरू किया और फिर बात वहां से बढ़ी, बिजनेस बढ़ा। और अमित सर ने मुझे एक इशारा दिया। वो इशारा कुछ ऐसा था जिसने मेरी जिंदगी का तख्ता पलट दिया। दोस्तों मैं उस इशारे को लेकिन अमित सर थैंक यू करना चाहूंगा कि कहते हैं ना कि अपलाइन जो बोलता है, डाउनलाइन एक समझदार अगर हो तो अपलाइन से बहुत सारे फायदे ले सकता। आपने मुझसे कहा था जब सिवान से एक सेल आई थी तो आपने कहा था कि विशेष जी आपको जाना चाहिए, और सर मैंने जरा भी देर नहीं की और 1 हफ्ते का आउट स्टेशन सिवान के लिए मैंने बनाया। उसका फल क्या मिला दोस्तों? फल से पहले मैं उसका एक छोटा सा नुकसान का भी जिक्र करना चाहूंगा। वो ये कि वो ऐसा दौर था कि मेरे पास जो इनकम आ रही थी, क्योंकि महज 150 लोगों की टीम थी उस वक्त और सिवान मुझे जाना था, 4-6 दिन 1 हफ्ता रहना था, तो वो दौर कुछ ऐसा था कि वहां जाना, रहना, खाना पीना तो खर्चे ज्यादा थे और उस हिसाब से मेरी इनकम नहीं थी। लेकिन मैं अपलाइन के उस इशारे को समझ रहा था और मैं जान रहा था, मैं लॉन्ग रन के फायदे देख रहा था कि आज हो सकता है खर्चा हो जाए, हो सकता है आज मुझे लॉस का एहसास हो, लेकिन लॉन्ग रन की बात करूं तो लॉन्ग रन में मुझे बहुत कुछ फायदा होने जा रहा है। ऐसा मेरे दिल में एहसास पैदा हुआ और अमित सर की उस बात को मैंने ठुकराई नहीं। और अमित सर ने सिर्फ मुझे कहा ही नहीं, मुझे हिम्मत भी दी, मुझे सपोर्ट भी किया और मैं वहां गया। और आज दोस्तों बड़े फक्र के साथ बताता हूं, बहुत ही गर्व के साथ बताता हूं कि मेरा जो एक बड़ा नेटवर्क आप देख पा रहे हैं, मैंने पिछले साल वीनस का प्रमोशन लिया था और अब तक एक बहुत बड़े नेटवर्क को मैं लीड कर पा रहा हूं। उसमें से 50% से ज्यादा नेटवर्क मेरा आउट स्टेशन के अंदर है। ये बड़े फक्र की बात है। तो अपलाइन की बातें कितनी कारगर साबित होती है आप समझ सकते हो यहां से। दोस्तों अब मैं आता हूं एक ऐसी बात पे जो बात मैं जिक्र कर रहा था जून 2012 का। दोस्तों जून 2012 के अंदर एक ऐसी बात हुई कि मुझे 1 हफ्ते के लिए अपने छोटे भाई की शादी में जाना पड़ा, बोकारो झारखंड, वहीं से उनकी शादी हो रही थी। और वहां जब मैं गया तो मैं 1 हफ्ते नेटवर्क के बिल्कुल टच में नहीं था और मैं फक्र करता हूं अपने लीडर्स पे, अपने नेटवर्क के लीडर्स पे मैं फक्र करता हूं उन पे। मिस्टर रामदयाल यादव, मिस्टर अभिनीत सेतु, मिस्टर गौरव जैन, मिस्टर प्रेम कुमार, मिस्टर संदीप कुमार, मिस्टर सुरेश कुमार, मिस्टर राजेश कुमार, मिस्टर विनय कुमार, मिस्टर राजीव कुमार, मिस्टर सज्जन लाल, और वो तमाम लीडर्स अपने अपने मोर्चे संभाल रहे थे और उन्हें गाइड करने के लिए मैं फक्र करता हूं अपने अपलाइंस के ऊपर। नायक सर, पांडा सर, अमित सर, वो उन्हें गाइड कर रहे थे कि कैसे काम करना है। तो मेरी टीम के उन तमाम दिग्गज लीडर्स को जरा भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं मौजूद नहीं हूं या मैं उनके साथ नहीं हूं, क्योंकि मेरे अपलाइंस उनके साथ खड़े रहे, उनको गाइड करते रहे। दोस्तों मैं दिसंबर 2018 का जिक्र करना नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो पल हमारे लिए बहुत दुखद पल था। वो पल कुछ ऐसा था कि मेरी माताजी जो 23 दिसंबर 2018 को इस दुनिया में नहीं रही, जो हमें छोड़ के चली गई, वो 20 दिनों तक आईसीयू में रही। और आप समझ सकते हो कि जब वो आईसीयू में थी, पहले नांगलोई के एक हॉस्पिटल में, फिर पश्चिम बिहार में 15 दिनों के लिए एक्शन बालाजी के अंदर। और उस दौरान दोस्तों सच बताता हूं, उस दौरान मैं नेटवर्क को बिल्कुल नहीं देख पाया, नेटवर्क में ध्यान नहीं दे पाया। बजाय चंद लीडर्स से बात करने के, मैं फिजिकली उनके साथ नहीं हो सका, लेकिन तब भी मैं फक्र करता हूं कि मेरे वो तमाम लीडर्स जिन्होंने मोर्चे को बखूबी संभाला मेरे अपलाइंस की निगरानी में, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पे अगर मैं कोई दुकान खोल के बैठा होता इस वक्त अगर मेरा कोई अपना बिजनेस होता, सेल्फ बिजनेस, तो शायद 20 दिन
का हर्जाना और मुझे बड़ा उठाना पड़ता, लेकिन मैं फख्र करता हूं अपने अपलाइंस पे, मैं गर्व करता हूं अपनी डाउनलाइंस पे, अपने लीडर्स पे, जिन्होंने मिलकर जबरदस्त मोर्चा संभाला। और दोस्तों, ये ताकत अगर मिलती है कहीं से तो नेटवर्किंग बिजनेस से और सेफ शॉप बिजनेस से। दोस्तों, कमिटमेंट और लीडरशिप की बात करना चाहूंगा आप लोगों से। कमिटमेंट और लीडरशिप की बात अगर करूं तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन की बात आती है, क्योंकि बचपन से मेरे पिताजी ने सिखाया कि हाउ टू बी कन्विक्टेड। और दोस्तों, इसको मैं अगर देसी अंदाज में कहूं तो इसको जबान देना कहते हैं। जबान देना वो कैसे? हम तमाम ट्रेनिंग्स के दौरान और अपने अपलाइन से एक बात हमेशा सीखते हैं, मंकी सी मंकी डू। बिजनेस के अंदर हम सीखते आए हैं, जैसा करो वैसा भरोगे, जैसा करेंगे हमारी टीम वैसा ही होगी। जी हाँ दोस्तों, और कमिटमेंट लीडरशिप की बात के ऊपर मैं कैसे ये बोलना आप लोगों से भूल जाऊं, कैसे जिक्र करना भूल जाऊं। 25 जून 2011 को एक ऐसा लम्हा, आज से तकरीबन 9 साल पहले, मेरी छोटी बेटिया जस्सी, जो शायद आप में से तमाम लोग उसे जानते हो, वो पैदा हुई माता चनन देवी हॉस्पिटल के अंदर 25 जून 2011। और कोइंसिडेंटली, संजोग से, उसी दिन एक इवोल्व इंडिया का एक इवोल्व था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऑडिटोरियम के अंदर। और दोस्तों, मेरे सामने कुछ ऐसा पल था कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे उहापोह की स्थिति में मैं था। और दोस्तों, मेरा दिल नहीं माना। मेरे अपलाइंस ने तो मुझे नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि कहां जाना है, क्या करना है, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। और अल्टीमेटली जब मैं उस इवोल्व में हर्ष सर को, दीपक सर को, अमित सर को, पांडा सर को, नायक सर को, अजय सर को, सुनील मान सर को, तमाम लीडर्स, मेरे अपलाइंस को, मेरे मेंटर्स को मैं वहां नजर आया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। हर सर ने मुझे पता, विशेष जी आप यहां पे? मैंने कहा हाँ सर, आप यहां, आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। मैंने कहा सर, मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि मेरी टीम के बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं और मैं शायद एक जद्दोजहद कर रहा था कि मैं हॉस्पिटल रहूं या यहां आऊं। और शायद मेरे दिल से आवाज आई सर कि मुझे उस इवोल्व का हिस्सा बनना चाहिए, तो मैं आ गया। मैं चला जाऊंगा सर थोड़ी देर बाद। दोस्तों, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि हर इंसान को लगता है कि एक इंसान जो सफल है वो यूं ही सफल हो गया होगा। दोस्तों, एक सफलता के पीछे ना बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। अगर आप डीप में जाओ तो कोई भी इंसान जो आपकी नजर में आपको सफल दिखता है, जो आपकी नजर में आपको सक्सेसफुल दिखता है, उसको ऐसे ही यूं ही सफलता नहीं मिली। मैं आपको एक और वाकया शेयर करना चाहूंगा। पिछले साल की बात है, कंपनी हमें टारगेट देती है बैंकॉक का, यूरोप का, तमाम जगहों का, और आज वर्ल्ड टूर लोग कर रहे हैं सेफ शॉप कंपनी से। फख्र करता हूं कि मैं ऐसी कंपनी का हिस्सा हूं और मुझे भी बहुत सारे टारगेट्स जीतने का मौका मिला कंपनी की तरफ से। पिछले साल मैं बैंकॉक पे था, बैंकॉक टूर पे था कंपनी की तरफ से, कंपनी के टारगेट को जीत के। और अचानक जब मैं लौटने के मैसेज आता है कि मेरे झारखंड के नेटवर्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, और प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी थी जो कहीं ना कहीं हिट करने वाली थी, तुरंत सॉल्व करने वाली थी। दोस्तों, मैं 5-6 दिन के ट्रिप के बाद लौट रहा था। मेरे सामने 2 ऑप्शंस थे। मैं आता, घर परिवार में वाइफ बच्चों के साथ रहता, मां बाप के साथ रहता, और दूसरा ऑप्शन था मैं तुरंत वहां निकलता। दोस्तों, फिर दिल से एक आवाज आई, और मैं लौटते वक्त ही ऑनलाइन मैंने टिकट करा लिया था अपने लिए कि मुझे दिल्ली लैंड करते ही 2-4-5 घंटों के अंदर ही वहां से अगेन फ्लाई कर जाना है। और दोस्तों, जब मैं ऐसा कर रहा था तो एक बार तो वाइफ और बच्चों का दिल टूटा। मेरे फादर ने भी पूछा कि बेटा ये क्या, समझ नहीं आई बात। मैंने कहा पापा जी, मैं 2-3 दिन के बाद इस बारे में कुछ बता पाऊंगा, फिलहाल मैं झारखंड जा रहा हूं। और मैं वहां से देवघर निकला, गिरिडीह निकला, और जो प्रॉब्लम्स थी, क्या पैसा, क्या परवाह, किसी चीज की परवाह नहीं। और इसको मैं नाम देता हूं कमिटमेंट एंड लीडरशिप का। हाँ, मैंने मेरे अपलाइंस से बहुत सारी डिस्कशन में करता रहता हूं हर चीज के लिए, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि हर समय मुझे एक सही रास्ता मिलता है, मुझे हर समय एक सही दिशा मिलती है, और उस पर मैं काम कर पाता हूं। दोस्तों, कैपिंग, सब लोगों की जुबान पे कैपिंग होती है। 2 लाख रुपए हफ्ते का चेक, अब तो कंपनी ने अनलिमिटेड कैपिंग कर दी है। 7-7 लाख रुपए हफ्ते का कमा रहे हैं लोग, उससे भी ज्यादा। चलिए, मैं फिलहाल तो 2 लाख रुपए हफ्ते जहां तक मैं पहुंचा हूं, मैं वहीं की बात कर लेता हूं।
दोस्तों कैपिंग के बारे में कभी इनफैक्ट दिमाग में बात नहीं आई, सोचा नहीं था। लेकिन 2018 का एक वाकया मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। 2018 में जिम कॉर्बेट के अंदर अमित मिश्रा सर की पूरी टीम का एक बूट कैंप चल रहा था और उस बूट कैंप में हमारे आदरणीय क्राउन एम्बेसडर दीपक सर और अजय सर वहां उस बूट कैंप का हिस्सा थे। रात को हम डिनर पे बैठे थे, हम सब लोग, हम सारे सीनियर लीडर्स डिनर पे बैठे थे और अचानक ही कैपिंग की चर्चा किसी के लिए हुई और हम सब लोग यहां बैठे थे और मैं बहुत ध्यान से दीपक सर की वो सारी बातें सुन रहा था। एक्चुअली वो कैपिंग की बात जिनके लिए हो रही थी, तीर तो कहीं और चलाया जा रहा था। लेकिन इस मामले में मैं दीपक सर के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि दिल में आग कैसे लगाते हैं, कोई दीपक सर से सीखे और जाने। जी हां दोस्तों, उस रात मेरे सीने में एक आग लगी दीपक सर की बातों से, और आग लगने के बाद वो आग ऐसी भड़की कि मैंने उस आग को बुझने नहीं दिया। और मैं क्या बुझने दूं, जैसे ही उस आग के भड़कने के बाद मैं अपने अपलाइन को मिलता हूं, अपने सारे अपलाइंस नायक सर, पांडा सर, अमित सर, सबसे मिलता हूं और मैं कहता हूं कि सर आज दीपक सर ने कैपिंग की बात करी है, अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक मुझे कैपिंग ना हासिल हो जाए। और पहली बार शायद मेरी जुबान से दीपक सर की उस बात के ऊपर यह बात निकली थी और मैं अपने अपलाइंस के पीछे पड़ गया। नायक सर, अमित सर ने मेरा भरपूर सहयोग किया और अमित सर ने एक बात कही, मुझे बड़े अच्छे से याद है। अमित सर ने बोला कि विशेष जी कैपिंग तो ऐसे ही लगती है कि जिस दिन आप ठान लेते हो, जिस दिन आप तय कर लेते हो कैपिंग चाहिए, तो अपलाइन तो पहले से ही तय करके बैठता, लेकिन अपलाइन भी इंतजार करता है कि डाउनलाइन कब खुद आके कहे कि हां मुझे कैपिंग चाहिए। और जब उन्होंने ये बात कह दी तो मैं तो समझ रहा था कि 50% कैपिंग ऑलरेडी हो चुकी, अब बस इसको एक अंजाम देना है। और मैं फक्र करता हूं अपने अपलाइंस पे कि उन्होंने दिन रात एक कर दिया इस कैपिंग को करने में। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी टीम का और मेरी डाउनलाइंस का, फक्र करता हूं उन पे कि उन्होंने दिन रात, बहुत सारे लोग जो आज हमारे नेटवर्क में किसी वजह से नहीं है, उन्होंने भी दिन रात एक कर दिया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि आज भी मैं उन्हें मिस करता हूं, भूल नहीं पाता हूं, क्योंकि आपकी वजह से वो बहुत बड़ा दिन जून 2018 में आया था। यू आर मोस्ट वेलकम अगेन टू माई नेटवर्क, टू इवॉल्व इंडिया नेटवर्क। दोस्तों ये तो बात हुई कैपिंग की कि कैसे कैसे कैपिंग होती है। जून 2018 नहीं भूलने वाला वो पल। दोस्तों इवॉल्व इंडिया ने एक बहुत अच्छी चीज हमें, क्योंकि मैं एमरल बन गया था तो धीरे धीरे मैं इवॉल्व इंडिया के संपर्क में आने लगा। हर सर, दीपक सर मुझे जानने लगे और फिर आगे जिस हिसाब से जो काम मिलता था सब कुछ करता था, जिम्मेवारी निभाता था। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं ये सब कुछ करता तो कहीं ना कहीं उनकी नजरों में आया। और लीडर्स की नजर में आना कहीं ना कहीं आपकी सफलता को इंगित करने लगता है कि जब आप लीडर्स की नजर में आते हैं और लीडर्स की जुबान में जब आपका नाम आने लगता है तो समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप फेमस होने जा रहे हो और आपकी चर्चा परिचर्चा हो रही है, वरना हम अकेले कुछ भी नहीं। इवॉल्व इंडिया से एक बहुत ही प्यारी बात, वैसे तो सारी बातें इवॉल्व इंडिया से ही आती है, हमारी सफलता का सारा राज इवॉल्व इंडिया है, लेकिन इवॉल्व इंडिया एक बहुत अच्छी बात सिखाता है जो हम सारे लोगों को सीखने और समझने की जरूरत है। इवॉल्व इंडिया कहता है कि जब आपका बिजनेस अप होता है, जब आप अप होते हो तो नीचे जाओ, टीम के अंदर जाओ, मस्ती करो, मजे करो, प्लान बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, हो हल्ला करो और बिजनेस कैसे डबल हो, ट्रिपल हो, उसकी स्ट्रेटेजी पे काम करो जब आप अप होते हो। लेकिन जब कभी आप बिजनेस में डाउन होते हो तो गो अप, गो टू योर अपलाइन, क्योंकि वो वक्त होता है जब आप डाउन होके मायूस हो रहे होते हैं, अपने आप को आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड कर लेते हो, और वो वही वक्त होता है जब धीरे धीरे आप अपलाइन के संपर्क में आने के बाद एक बल सा महसूस करते हो और आगे आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिलती है, जो आगे आपको वे आउट मिलता है, उससे कहीं ना कहीं आप अपना बिजनेस उठा लेते हो। दोस्तों मैं पिछले 40 दिनों के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला, उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि सेप्स ऑफ लीडर्स की मीटिंग हमारी जो 1 महीने से तकरीबन हो रही है, जिसमें सेप्स ऑफ के 5 आदरणीय डायरेक्टर्स हैं। रजत सर ने उस ग्रुप की शुरुआत करी और सेप शॉप के जितने डायमंड एंड अबव लीडर्स है उस ग्रुप का हिस्सा हैं। दोस्तों पिछले 1 महीने से मैं उस ग्रुप में बहुत सारे दिग्गज लीडर्स की ट्रेनिंग्स, उनकी टेस्टिमनी सुन रहा हूं
और आज ये महसूस करता हूं कि दरअसल अभी हमने कुछ काम किया ही नहीं, कुछ भी काम नहीं किया। बहुत कुछ करने की जरूरत है और बदले में जितना सेब शॉप ने हमें दिया ना, शुक्रगुजार हूं। अभी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं तो मैं बात करूंगा सुनील मान सर की। सुनील मान सर की कंसिस्टेंसी, बहुत सारी दिक्कतें आई, शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद सर मैं सलाम करता हूं आपके मनोबल को, आपके जज्बे को। और कहीं ना कहीं हम सारे लोग सर, आज आप डायमंड मेकर हैं, आज हमारे आप आदर्श हो। और कहीं ना कहीं जो अमित सर कहते हैं ना, पहली ट्रेनिंग, आपसे बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली और यहां तक आए हम सारे लोग। आपका बहुत बड़ा योगदान है सर, क्योंकि आप नहीं होते तो शायद हम इस जगह पे नहीं होते। कंसिस्टेंसी तो कोई आपसे सीखे। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां, कभी शुरुआती के दौर में लाखों का चेक लेने के बाद, फिर आगे जीरो पे आने के बाद बिजनेस को उठाना और आज सबका आदर्श बनना, सबका गुरु बनना, महागुरु बनना। और बहुत सारे डायमंड्स जो आपके चेले हैं, ये फक्र की बात है सर कि आप हमारे अपलाइंस हो। और आपकी कंसिस्टेंसी को देख के कहीं ना कहीं एक बहुत बल मिला, बहुत ताकत मिली। दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा पेशेंस की बात करूं तो कोई अजय पिल्ले सर से सीखे कि पेशेंस की क्या परिभाषा होती है। दोस्तों, दूसरा आदमी दम तोड़ दे। पेशेंस, जो उन्होंने पेशेंस दिखाई, जो उन्होंने धैर्य दिखाया इस बिजनेस में होने पे और नहीं होने के वक्त भी। एक समय था जब वो एयरफोर्स में थे, नेटवर्क 1250 लोगों का, जैसे हम उनकी टेस्टिमनी में पढ़ते भी हैं, टुटास थे। फिर अचानक से सर्विस के चलते नेटवर्क चला गया, नेटवर्क बिल्कुल जीरो पे आ गया, सर्विस छोड़ दिखाई दे रहा था। और यहां पे अजय सर के पेशेंस और दमखम को मैं सल्यूट करना चाहूंगा कि 13 साल में, जबकि 2 सालों के अंदर उनकी पेंशन पक्की होने जा रही थी, तो दिलेरी उन्होंने ऐसी दिखाई, क्योंकि सेफ शॉप बिजनेस के अंदर भरोसा था कि सब कुछ सही हो जाएगा। और उन्होंने 13 साल में नौकरी छोड़ दी। और जब लौट के आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास जीरो का नेटवर्क था, बट साथ में खड़े थे हर्ष सर और दीपक सर, इवॉल्व इंडिया के फाउंडर्स। और वो एक आदर्श जिनको देख के, जिनके गाइडलाइंस में चल के आज अजय सर उनका घर देखते बनता है। और उनकी अचीवमेंट और उन्होंने जो कुछ हासिल किया, आज सर आप बेताज बादशाह हो, नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह हो। और कहीं ना कहीं आपने जो रास्ता हमें दिखाया, आपने जो हमें गाइड किया, उसी से आज हम यहां तक पहुंच पाए हैं। मैंने देखा ही नहीं, महसूस किया। एक से एक दिग्गज लीडर्स को रोज बोलते हुए सुना। और हम तो वहां अपने आप को एक छोटी मछली मानते हैं, बहुत ही छोटी मछली। मैंने देखा है लोग करोड़ों कमाने के बाद अपने अपलाइंस को सर आंखों पे रखते हैं। वाह, मजा आ गया देख के। शायद जो श्रद्धा चाहिए उसमें थोड़ी कमी है। मैं देखता हूं लोग करोड़ों कमा के, मैं 1, 2 करोड़ 4 करोड़ की बात नहीं कर रहा है, करोड़ों कमाने के बाद आज भी लोग अपने अपलाइंस का वो गुणगान करते हैं, इतनी तारीफें करते हैं, उनके सहयोग की बातें करते हैं, उनके गाइडलाइंस की बातें करते हैं। लेकिन मैं ऐसा भी देखता हूं कई बार कि चंद लाख कमाने के बाद ऐसा भी देखा है कि हम अपलाइन को सिखाना शुरू कर देते हैं। माफी चाहूंगा, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो आज करो या कल करो, पर कहीं ना कहीं अपने आप को किसी ना किसी अपलाइन को सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर से मेरा मतलब यह है कि कोई सवाल जवाब नहीं। मैं ऐसा ही करता हूं, मैं सवाल जवाब नहीं करता, और नहीं करता तो आपकी नजर में सफल हूं या असफल हूं, आप तय कर सकते हो। दोस्तों, आज पिछली कुछ बातें मुझे याद आती हैं, याद आए भी तो क्यों ना आए। जब मैं बिजनेस में आया था, तो बिजनेस में आने के बाद लाजमी सी बातें, बहुत सारे लोग कहते थे, अरे फंस गए, यहां से किसी का कुछ नहीं होता, खामा पैसा लगा दिया, आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं उनकी बातें सुनता था, और बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोग किसी ना किसी की बात सुनते आए होंगे। सुनो, कौन क्या कहता है सुनो, और सुनने के बाद इस कान से सुन के इस कान से उन बातों को निकालो। बात वही दिल के अंदर रखो जो आपके अपलाइंस बोलते हैं, जो आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, उन बातों को दिल के अंदर डालो और उसी को अमल करना शुरू करो। क्योंकि जो लोग पहले बोलते थे ना, आज वो जब हमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में और लग्जरी कार के अंदर घूमते हुए देखते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुंह तो बंद हो ही जाता है। तो आज लोग ताने देंगे, लोग कहेंगे,
अभी मैं थोड़ी देर पहले दीपक सर ने एक वीडियो डाली थी कि अपने उनके चाचा जी ने घर वालों को डिमोटिवेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मैं समझ सकता हूं सर, ये सबकी कहानी है, आपसे शुरू हुई और हम सब तक जारी है। सवाल उठता है कि हम उन लोगों के ताने से डर जाते हैं या फिर हम उन लोगों का डटकर मुकाबला करते हैं। और दोस्तों, जब डटकर मुकाबला करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सफलता तो हाथ लगती है, और सफलता हाथ लगती है तो वही लोग लास्ट में कहते हैं काश मैं भी कर लेता, काश मुझे मौका तो मिला था लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तो वो फिर अफसोस करते रह जाते हैं। हाँ, फिर वो बाद में आपके साथ आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कौन क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, हम जिस कंपनी का हिस्सा है, हम जिस सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है, वहां पे तरक्की करना, वहां पे ग्रोथ लेना, वहां पे डायमंड बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं ऐसा महसूस करता हूं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर होते हुए अगर सफल हो सकता हूं, तो आप बहुत सारे लोग जो फुल टाइमर हो और पूरा समय देते हो, उनके लिए तो सक्सीड करना यहां पे और भी आसान हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स सेफ शॉप, थैंक्स इवॉल्व इंडिया, एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।